जहां PMGSY 3 के बाद हमने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स के सर्वे करे थे और जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में हमारे पास राइट ऑफ वे था 12 फुट को 18 फुट करने का, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने प्रोजेक्ट्स टेकअप करे नाबार्ड के अंदर, स्टेट फंड्स के अंदर, और आज लगभग 46.5 करोड़ से आपकी 7 सड़कों को वाइडन करने का और एक नई सड़क का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे जो ट्रांसपोर्टेबिलिटी है, मोबिलिटी है, वो और इम्प्रूव होगी। और हमारा तो ये प्रयास है कि जैसे पिछले वर्ष 6 क्रम की सारी सड़कें मार्केटिंग बोर्ड से PWD को ट्रांसफ़र हुई थी, लगभग 50% उन सड़कों को हमने इस फाइनेंशियल ईयर्स में टेकअप किया और टेकअप करके वहाँ सड़क को स्ट्रेंथ भी किया, रीकारपेट भी किया। ऐसे ही अगली 50% का जो बैलेंस है अगले वित्त वर्ष के अंदर हम पूरी तौर पर टेकअप करेंगे। और साथ में जहाँ हमारे पास राइट ऑफ वे 5 मीटर से ज़्यादा का है उसको 7.5 मीटर करना है, 10 मीटर करना है, उसके लिए भी इस साल के बजट में स्पेशल प्रोविज़न करने का काम करेंगे कि ट्रैफिक सेंसस को देखते हुए जहाँ जहाँ सड़कों की मोबिलिटी की ज़रूरत है उसको वहाँ एक्सपैंड और वाइडन किया जाएगा। कल गठबंधन का तीसरा बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है? क्या परसों होने वाला है और आपको इतना विश्वास दिला देता हूँ कि प्रत्येक वर्ग को अच्छी तरीके से सरकार एक और पे टच भी करेगी और नए इंसेंटिव्स भी ऐसे प्रदेश में लेकर आएगी पॉलिसीज़ के माध्यम से, जो प्रदेश को एक दिशा डेवलपमेंट पर प्रगति की ओर पे देने का काम करेगी। युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या कुछ खास रहने आप इंतज़ार तो करिए, अगर मैं आज ही सारा बता दूंगा तो फिर परसों का इंतज़ार क्या। शरद को लेकर आपने कहा था अभी ऐसा कुछ गवर्नमेंट कर रही है, काफ़ी बड़ा इशू है ये, ताकि वो विवाद खत्म होंगे हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के, उसके साथ जहाँ पूरे हरियाणा में समित्व प्रोजेक्ट के माध्यम से सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की मदद से हमने ड्रोन मैपिंग करवाई, वहीं राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और 2 हमारे ऐसे प्रदेश के बॉर्डर्स लगते हैं जहाँ पर थोड़े डिस्प्यूट मिले, वो हिमाचल क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और दूसरा उत्तर प्रदेश क्योंकि यमुना हमारा बॉर्डर लगभग डिफाइन करती है। 3 प्रदेशों में बिना दिक्कत के भी बॉर्डर डिफाइन हो चुके हैं। बचे हुए जो 2 प्रदेश हैं, हमारा ये टारगेट है 22-23 के अंदर प्रॉपर उसकी लैंड मैपिंग करी जाए, नई टेक्नोलॉजी GPS टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रॉपर वहाँ पर पिलर्स लगाए जाए। जैसे पानीपत का मैंने जवाब दिया था कि लगभग 400 के आसपास पिलर छोटे बड़े यमुना के अंदर, यमुना के किनारों पे प्रॉपर मैपिंग के लिए यूपी और हरियाणा की MOU भी हो चुका है और हम असाइन कर देंगे, जो आने वाले समय में इंटर स्टेट बाउंड्रीज डिस्प्यूट होते हैं उसको निरंतर एड्रेस करते रहें। यूक्रेन में हरियाणा से कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे वापस आ गए? जो डाटा इनिशियली हमारे पास आया था वो 1800 कुछ बच्चे यूक्रेन में हमारे प्रदेश से जो हमारे पास रजिस्टर्ड थे गए हुए। लगभग केंद्र का जो डाटा है 18 से 19 हज़ार के बीच में भारतीय नागरिक वहाँ पर हैं, जिसमें अधिकतम स्टूडेंट्स हैं। 13,000 कल रात तक वापस आ चुके हैं, 14 फ्लाइट्स आज आ रही है और मुझे लगता है आज और कल के अंदर तमाम लोग जो हमारे एम्बेसीज के टच में 5 देशों के बॉर्डर्स पे थे उनको सुरक्षित हम ला पाएंगे। 2 शहर थे, कार्किव और एक उसके साथ लगता हुआ, जहाँ की हालात अभी वॉर जोन की तरह है। वहाँ भी रशिया की सरकार से भी केंद्र ने चर्चा करी है। कार्किव में तो युद्ध विराम में कल इवैक्यूएशन हुई है, अब उम्मीद रखते हैं सुमी के अंदर भी जल्द हो। आपके डिपार्टमेंट्स से जुड़े आपने आज बहुत अच्छी परियोजनाएं दी हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सारे रोड पे पुल हैं जो क्षतिग्रस्त हैं,
जो हादसे का कारण बनते हैं। क्या देखिए, उनको जहाँ अपडेट किया है? इरिगेशन कोर्सेज पे हाँ जी सर। ब्रिजेस की बात है और वो अधिकतम मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों पर छोटे छोटे क्रॉसिंग्स बने हुए हैं। हमने तो पहले भी उसके ऊपर एक प्रपोजल रखा है कि इन सब को आज के दिन तो नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से पाइपलाइन के माध्यम से इरिगेशन भी अपने चैनल को पाइपलाइन ओरिएंटेड कर रही है। जैसे जैसे होंगे उनके अंदर भी धीरे धीरे सुधार आएगा। बेरोजगारी भत्तों को लेकर और वृद्धावस्था पेंशन कटने को लेकर अभय सिंह बड़े हमलावर हुए मैं एक चीज़ पहले दिन भी कह के हटा हूँ, आज भी कहता हूँ कि पीपीपी के अंदर जब लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करी तो पूरे परिवार का डाटा वहाँ अपलोड किया। हमने उसको अमेंड कर दिया है। कोई भी बुज़ुर्ग किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से अपना डाटा वेरीफाई करा सकता है। और अगर बुज़ुर्ग की, ताऊ और ताई की, दादा और दादी की पेंशन इफेक्टेड है आज के दिन, वो उसको रिवाइज कराए। अगर उन दोनों की आय 2 लाख से नीचे है तो उसकी पेंशन कोई नहीं रोक सकता। और आपके साथ एक साझा डाटा कर देता हूँ कि लगभग 28,000 ऐसे नागरिक हमने पीपीपी के माध्यम से निकाले हैं जो कभी भी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे थे और 60 साल से ऊपर के। हमारी सरकार उन तक पहुंचेगी और उनकी पेंशन भी शुरू करवाने का काम करेगी। हमारा तो ये प्रयास है कि जो सम्मान चौधरी देवीलाल जी ने उनको दिया था उस सम्मान को पूरी तौर पर उन तक पहुंचाते हैं। दुष्यंत जी, सेशन में धर्म परिवर्तन कानून लाने की सरकार की योजना है। हालांकि हुड्डा साहब कह चुके हैं कि विरोध करेंगे। बिल भी धर्म पास गई। परिवर्तन कानून नहीं है, ये फोर्सफुली कन्वर्शन के ऊपर कानून है। आज के दिन भी आप मंदिर में शादी ना करते हुए कोर्ट मैरिज करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। इस कानून के अंदर तो ये प्रोविज़न दिया गया है कि अगर आप फोर्सफुली नहीं कर रहे और अपनी स्वेच्छा से कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो और 1 महीने के बाद आप कन्वर्शन कर सकते हो। ये तो उन केसेस के लिए है जहाँ रातों रात धर्म परिवर्तन हो जाते हैं। वो सर रजिस्ट्रेशन है जो रोजगार का, उसमें फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उन लोगों को दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। अभी 4 कैटेगरीज की रजिस्ट्रेशन खोली गई थी। पहली, जो लोग ऑलरेडी सी और डी जॉब्स में एम्प्लॉयड थे। दूसरी, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस था। जल्द 30,000 से ऊपर वालों को जॉब्स को इसमें, क्योंकि वो टेक्निकल जॉब्स आ जाते हैं, उसकी हो जाएगी। और लास्ट में जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, साथ में फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑन डिमांड ऑफ द क्वालिटी, किस एजुकेशन स्टैंडर्ड के उस जॉब के लिए लोग चाहिए, उसके भी रजिस्ट्रेशन को हम शुरू करेंगे। डिप्टी सीएम आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। आज कौन से सब्जेक्ट में पेपर देने गए थे? में इलेक्शन है, उसके लिए क्या कहेंगे? मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कब आ रही है? सवाल तो मेडिकल कॉलेज की लैंड ट्रांसफ़र क्योंकि यूनिवर्सिटी से हमारे पास आनी थी, वो पूरी तौर पर कंप्लीट हो चुकी है। साइट जहां आप खड़े हो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। टेंडर ऑलरेडी सेंट्रल पीएसयू को हो चुका है। जैसे ही ड्राइंग्स फाइनलाइज होंगी, मेडिकल कॉलेज की नींव भी रख दी जाएगी और इसका काम भी 2 साल के टारगेट के अंदर पूरा हो, इस लक्ष्य को भी सेट कर दिया जाएगा। सर, पंजाब और यूपी के इलेक्शन में क्या लगता है? अभी तो कल आखिरी चरण है पोलिंग का, इंतज़ार करो। और 10 तारीख को तो आपके सामने है। मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता ने बड़े सूझबूझ के साथ पोलिंग करी है और नतीजा भी जनता के अनुरूप होगा। डिप्टी सीएम आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? कौन सा एग्जाम देने गए थे? मैं तो आज, क्योंकि मैंने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से MSc मास कम्युनिकेशन करी थी और पिछले दिनों मैंने देखा कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के अंदर डॉक्टरेट के लिए इश्तिहार निकला हुआ है, तो मैंने अप्लाई किया था। अभी तो एग्ज़ाम दिया है, पास होता हूँ वो तो आगे की बात है, एडमिशन होगा और उसके बाद जब तक थीसिस नहीं कंप्लीट होंगी, जब तक तो डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। मगर एक प्रयास है और मैंने अपने सांसद के टेन्योर में भी, जहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से LLM करी थी, वही
गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से एमए मास कम्युनिकेशन करी थी। और ये तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा, आप लोग जर्नलिज्म में तो आ चुके हैं, मगर शिक्षा को मत छोड़िए। तो जितनी आप ग्रहण करेंगे उतना ही आपके जीवन में इसका फ़ायदा भी मिलेगा और आपको आगे बढ़ने की, एक्सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच।